Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss numerical which is related with order of friction. तो यहाँ पर हम लोग order of friction का numerical करेंगे. The question is that A reacts with B to form product AB. Small a and B are the coefficient of reactant and capital A and B are the active masses or reactants. We have given a chart in which three conditions are present: first, second and third. Active mass is A, mole per dm cube. Active mass of B, mole per dm cube. And last one will be rate of reaction in molar second inverse or mole per dm cube second. The first condition is 0.1 active mass, 0.2 and 0.1, which is related with active mass of A. Now the active mass for B, for first condition 0.005, for second 0.005 and for third 0.01 mole per dm cube. And the rate of reaction is 1.25 exponent minus 4, 5, around 2.5 exponent minus 4 and 5 exponent minus 4. हमें ये चार्ट गिवन होगा, हमें ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है. तीन कंडीशन है. फर्स्ट एक्टिव मासेस गिवन है रिएक्टेंट की ए और बी, और फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन के लिए रेट गिवन है. रेट के अंदर एक चीज़ आप लोग याद कर लें कि एक्सपोनेंट सबके सेम होने चाहिए. -4, -3, -6, -5 सबके एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए. अगर किसी कंडीशन का एक्सपोनेंट सेम नहीं है तो वहाँ पर सेम कर लीजिएगा, ठीक है. अब इसके सॉल्यूशन में इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है. खैर, इसकी रेट ऑफ फ्रिक्शन की इक्वेशन लिखते हैं. अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, dx/dt is directly proportional to active mass of A power A and active mass of B power B. It means that rate of friction will be dx/dt is equals to K active mass of A and active mass of B power B. हमें स्मॉल a कैलकुलेट करना है, स्मॉल b कैलकुलेट करना है. इन दोनों को ऐड कर देंगे. द आंसर मस्ट बी सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर. अब देखते हैं. देखिए भाई, इनिशियल अगर हम बात करें तो हम ये रेशो मेथड कर रहे हैं. रेशो मेथड में हम फाइनल और इनिशियल एक्टिव मासेस का रेशो लेते हैं. एक्टिव मासेस का रेशो और dx/dt का रेशो लेते हैं, ठीक है. रेशो मेथड में पहली बात ये हम ये देखेंगे कि इनिशियल रेट 1.25 है, सेकंड रेट चेंज हो गया. रेट चेंज होगा या तो एक्टिव मास ऑफ ए की वजह से होगा या एक्टिव मास ऑफ बी की वजह से. अगर बी की वजह से हो रहा है तो पहले स्मॉल बी कैलकुलेट करेंगे, और अगर ए चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से बी कैलकुलेट वो ए कैलकुलेट करेंगे. इनिशियल और फाइनल कंडीशन में फर्स्ट और सेकंड में एक्टिव मास ऑफ बी कांस्टेंट है. इसका मतलब ये रेट बी की वजह से चेंज नहीं हो रहा, ये वेरी कर रहा है किसकी वजह से, ए की वजह से. ए 0.1 एक्टिव मास थी इनिशियल, फाइनल मास कितनी है, कोई 0.2. इट मीन्स दैट ए वेरी कर रहा है, ए चेंज हो रहा है जब ये रेट क्या हो गया, चेंज. अब जब ये चेंज हो रहा है तो पहले फाइनल वैल्यू लिखेंगे 0.2, रेशो लेंगे एक्टिव मास ऑफ ए का. 0.2/0.1 will be equals to 2.5 exponent minus 4 divided by 1.25 exponent minus 4. इसकी पावर कितनी है, a. अब ये आ गया हमारे पास अराउंड 2 की पावर a और it becomes 2. This 2 will be equals to 2 when power of a is 1. तो यहाँ पर a निकल के आ गया 1. अब हम जब सेकंड कंडीशन करेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा कि b किस तरह निकलेगा. इनिशियल 0.1 के लिए रेट था 1.25. सेकंड कंडीशन में जैसे ही 0.1 से 0.2 हुआ, रेट 2.5 की तरफ मूव कर गया. अब जितना इंक्रीज किया था a को, वापस उतना ही डिक्रीज कर दिया. तो 0.1 के रिस्पेक्ट से रेट कितना था पहले, 1.25. तो ए के रिस्पेक्ट से 0.1 एक्टिव मास है
तो रेट दोबारा क्या होगा 1.25। लेकिन हम देख रहे हैं थर्ड कंडीशन में रेट चेंज हो गया 5, तो ये ए की वजह से नहीं हुआ, अगर ए की वजह से होता तो डिक्रीज होता। बी चेंज हुआ है 0.005 से 0.01, अब रेट 1.25 से कैलकुलेट करेंगे 5 की तरफ, इसका मतलब फॉर ए हमने ये कंडीशन निकाल दी, अब फॉर बी कर रहे हैं तो ये आएगा एक्टिव मास ऑफ बी पावर बी विल बी इक्वल्स टू dx बाई dt, दोनों को रेशियो निकालेंगे। एक्टिव मास ऑफ बी 0.01 डिवाइडेड बाय 0.005 पावर बी विल बी इक्वल्स टू एक्टिव मास बी की चेंज हो रही है, रेट चेंज 5 एक्सपोनेंट माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1.25 एक्सपोनेंट माइनस 4। जब इसको निकालेंगे तो ये आएगा 2 की पावर b एंड इट बिकम्स 4। इट मीन्स दैट 2 की पावर क्या रखेंगे 4 हो जाए, 2 की पावर b विल बी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। तो यहां पर b कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो स्मॉल a स्मॉल b हमने कैलकुलेट कर लिया। वी नो दैट order of reaction for any chemical reaction is the summation of exponent of reactants present in a rate expression. With respect to A ये first order है, with respect to B ये second order है। It means that this reaction is third order. The order of this reaction is third। तो ओवरऑल थर्ड ऑर्डर निकाल दिया। उम्मीद की जाती है कि आप लोगों को ये रेशियो मेथड समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हम एक्टिव मासेस के जरिए रेट के दरमियान रेशियो निकाल के स्मॉल ए और स्मॉल बी कैलकुलेट कर रहे हैं। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सो यू कैन डायरेक्टली कमेंट और मैसेज। टिल देन अल्लाह हाफिज़।